इजराइल हमास जंग में अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से गाजा में अपने बॉम्बर्स जेट्स के माध्यम से हवाई हमले कर रहा था और एक ज़बरदस्त ऑल आउट ग्राउंड डिवीज़न की तरफ से भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसे अमेरिकन हथियारों और अमेरिकन फ़ौज का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन बावजूद सब के अब अचानक से इजराइल को अपने ग्राउंड इन रीजन के दौरान एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल को अब अपने आसपास मौजूद उसके दुश्मन देशों से भी टक्कर मिलने लगी है, जिन्होंने भले ही 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के हाथों हार का सामना किया हो, लेकिन इस बार यह देश पहले से ज़्यादा ताकतवर और कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं, जिनके पास दुनिया के कुछ बेहद एडवांस तकनीक के हथियार भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करती हुई ये इजरायली फ़ौज की गाजा में मिशन को एक आत्मघाती मिशन में भी बदल सकते हैं। एक तरफ पहले जहां इजराइल की मदद के लिए अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने इजराइल के आसपास के लगभग सभी मुस्लिम देशों में जाकर इन्हें इस जंग से दूर रहने की अपील की थी, तो वहीं इसके बाद ईरान ने भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को इन सब मुस्लिम देशों में भेजते हुए इनसे फ़लस्तीन की खातिर एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करने की अपील की है, जिसके बाद से ही दुनिया भर में कई देशों में इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन के समर्थन में जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि यह देश डायरेक्ट ना सही लेकिन ईरान द्वारा समर्थित लेबनान की हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के दम पर इन्हें लगातार हथियारों की सप्लाई करते हुए इजराइल के साथ इस जंग को बहुत ही भीषण करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए ईरान ने यमन, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के भी लड़ाके बुला लिए हैं, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के साथ जंग लड़ने वाले हैं, जिनके दम पर इन मलेशिया ग्रुप्स की ताकत हथियारों और सोल्जर के मामले में इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और अमेरिका भी ये अच्छी तरह से जानता है कि जिस तरीके से उसने रसिया के मुकाबले छोटे देश यूक्रेन को हर एक तरीके से मदद करते हुए उसे रसिया के सामने एक बहुत ही बड़ा ख़तरा बना दिया है, ठीक उसी तरीके से ये इस्लामिक देश भी कहीं ना कहीं हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने यूक्रेन की तरह तैयार ना कर दें। इसलिए अमेरिका ने बिना देरी किए अपनी बड़ी बड़ी वॉरशिप और अपने हज़ारों आर्मर्ड सोल्जर को भी इजराइल में तैनात करने में ज़रा सी भी देरी नहीं लगाई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिजबुल्लाह को मिल रहे मुस्लिम देशों के सपोर्ट के चलते इन्होंने इजराइल के साथ एक और वॉर फ्रंट खोल दिया है। और अब इजराइल को यह डर है कि कहीं गाजा में हमास से जंग के दौरान उसके ऊपर किसी और देश की तरफ से भारी भरकम मिसाइलों से हमले न शुरू हो जाएं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे के वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।